कहानी गौ माता और राजा दिलीप। यह कहानी त्रेता युग की है। अयोध्या के राजा दिलीप बड़े धर्मपरायण और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते थे, लेकिन एक चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता से दुखी होकर उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि की शरण ली। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का दोष है। तुमने एक बार भूलवश गौमाता की सेवा में लापरवाही की थी, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि तुम गौ माता की सेवा करते हो तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा दिलीप ने गुरु की बात मान ली। वशिष्ठ ऋषि ने अपनी गौ माता नंदिनी को राजा की देखरेख के लिए सौंप दिया। राजा और उनकी रानी सुदक्षिणा ने प्रण लिया कि वे दिन रात नंदिनी की सेवा करेंगे। राजा दिलीप नंदिनी के साथ जंगल में गए। वे उसे चरने के लिए हरी घास वाले स्थानों पर ले जाते, ठंडा पानी पिलाते और उसकी हर प्रकार से सेवा करते। राजा इतने समर्पित थे कि जब तक नंदिनी भोजन न कर लेती, वे स्वयं भी भोजन नहीं करते। एक दिन की बात है, जब नंदिनी एक घने जंगल में चर रही थी, तभी एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। राजा दिलीप ने तुरंत नंदिनी को बचाने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह शेर एक दिव्य शक्ति वाला था। शेर ने राजा से कहा, राजन, यह मेरी शिकार है, इसे बचाने की कोशिश मत करो। राजा ने हाथ जोड़कर शेर से कहा, हे वनराज, यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरा शरीर ले लो, लेकिन मेरी गौ माता को कुछ मत करना। यह मेरे गुरु की गौ माता है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह वास्तव में एक परीक्षा थी। शेर असल में भगवान इंद्र थे, जो राजा की भक्ति और समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। राजा की निस्वार्थता और गौ माता के प्रति अटूट प्रेम को देखकर इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और त्याग अद्वितीय है, तुम धन्य हो। जाओ, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गौ माता नंदिनी ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे वंश में महान राजा जन्म लेंगे, जो धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। राजा दिलीप की यह कहानी हमें सिखाती है कि गौ माता की सेवा और रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। गौ माता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अमूल्य है। उनके प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखना हमारी संस्कृति की नींव है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गौ माता की सेवा करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप इसे विस्तार से या अन्य घटनाओं के साथ जोड़कर सुनना चाहते हैं तो बताएं।